अच्छा जी, हमने जो है वो डैशबोर्ड देख लिया। डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ होती है। अब हम चलेंगे एस्टिमेट की तरफ। एस्टिमेट किस तरीके से जो है वो आपका एस्टिमेट इंसर्ट करनी होती है, डेटा किस तरीके से आपको सारी चीज़ें को शो किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पे साइड बार में देखेंगे तो एस्टिमेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सर्च बार मिलता है। इसमें आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके जो भी एस्टिमेट नंबर होगा उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं डेटा। यहाँ पे जो नीचे आप देखें यहाँ पे टेबल मौजूद है, जिसमें बहुत सारा डेटा मौजूद होगा। ये तो अभी एक डेटा मौजूद है, लेकिन काफ़ी डेटा जो है वो यहाँ मौजूद हो सकता है। तो उसमें जो है वो आपको ओपन करने में जो है वो उसको देखने में, किसी एक स्पेसिफिक डेटा को चेक करने में आपको ये हेल्प देगा इस सर्च बार। उसमें आपके पास फिल्ट्रेशन यहाँ मौजूद है, इसमें सबसे पहले एस्टिमेट नंबर है। ठीक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। आपके पास गेस्ट नेम है, जो भी गेस्ट नेम होगा उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। फंक्शन डेट है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है कोई गेस्ट का, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। एस्टिमेट डेट, जिस दिन जो है वो एस्टिमेट जो है वो अ, आपने उसको गैस को दी, तो वो डेट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, जिस यूजर ने जो है वो ये एस्टिमेट जो है वो गैस को दिया होगा उसके थ्रू आप देख सकते हैं, और उसके नंबर के थ्रू, जो भी यूजर होगा उसके नंबर के थ्रू भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे टेबल मौजूद है। टेबल में पेंडिंग्स होगी, अनदर बुक्ड होगा। मैंने जैसे डैशबोर्ड के अंदर आपको बताया था अनदर बुक का क्या फंक्शन होता है। एस्टिमेट बुकिंग होगी, एस्टिमेट बुकिंग कैंसिल होगी, एस्टिमेट बुकिंग रिफंड का डेटा मौजूद होगा। अच्छा, आप किस तरीके से न्यू एस्टिमेट यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखें एक बटन मौजूद है न्यू एस्टिमेट का। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है, तो इस तरीके का आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली जो भी यूजर लॉगिन होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका जो भी एस्टिमेट कोड जो है वो ऑटो जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे जो है वो बाय डिफॉल्ट जो भी लॉगिन होगा उसका जो है वो डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी आपके यूजर्स होंगे वो भी यहाँ पे आप नीचे जैसे ही आप इसके ऊपर इस बॉक्स को जो है वो क्लिक करेंगे तो वो जो है वो यूजर आपके पास यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप आगे देखें रिप्रेजेंटेड नंबर। अच्छा, जो भी रिप्रेजेंटेड बाय जो भी यूजर होगा उसका नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि आपका यूजर सेटिंग के अंदर सारी चीजें मौजूद होगी, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है वो गैस नेम लिख लेंगे, जैसे कोई भी नेम लिख दें, मोहम्मद लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फंक्शन डेट। अच्छा, फंक्शन डेट की क्या फंक्शनलिटी है कि अगर आप यहाँ पे जो है वो कोई भी फंक्शन डेट जो बुक हुई होगी और उसको आप सेलेक्ट करके लेके जाएंगे तो वो आपको यहाँ दिखा देगा। जब आप ऑनली सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि भाई इस डेट के ऊपर जो है वो एस्टिमेट जो है वो इस एस्टिमेट बन नहीं सकती क्योंकि बुकिंग मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो ये करते हैं कि हम यहाँ पे 16 दिसंबर की जो है वो एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा डेट, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेट का भी ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आप एक्स्ट्रा डेट अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोई भी अगर आपका गेस्ट है उसको एक्स्ट्रा डेट भी चाहिए हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दी यहाँ पे 16 एक दे दी। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये जो 16 है वो मेन है, मतलब कि ये आपने मेन में रखनी है। जो भी ज्यादा जिसका भी गैस बोले कि ये डेट जो है ना 90% मेरी रखनी है, तो वो डेट जो है वो यहाँ आपने रख देनी है फंक्शन डेट के अंदर, क्योंकि ये आगे जाके आपको बुकिंग के अंदर सपोर्ट करेगी। एल्गोरिथम जो सॉफ्टवेयर का उसमें सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अगर वो बोले कि भाई मुझे 16 जो है वो ज्यादा मेरा है, और बकाया आगे पीछे की डेट्स कुछ दे दें, जैसे 15 हो गई, और 15 जैसे फ्राइडे वाले दिन हो रही है, और 17 दे दें मुझे, तो आप इस तरीके से आप उसको डेट दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन शिफ्ट आ रही है। अगर आपने डे रखनी है तो डे, नाइट रखनी है तो नाइट, बाय डिफॉल्ट आपको नाइट शो होगी। ठीक है, उसके बाद आपने लमसम दे देना, जो भी आपका अमाउंट हो लमसम का, जैसे हो गया 4,50,000, या तो वो आपने यहाँ दे देना है। जो भी आपका एडवांस लेना चाह रहे हैं आप उससे, जैसे 1 लाख अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 10,000 हो गए, और ये हो गया 1 लाख हो गए। ठीक है, हो गया।
तो इस तरीके से आप एडवांस दे सकते हैं। अच्छा, गेस्ट नंबर जितने भी गेस्ट वो चाह रहे हैं कि भाई इतने गेस्ट होंगे मेरे पास, तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 500 गेस्ट आ सकते हैं, ठीक है। जितने भी गेस्ट का वो चाह रहे हैं, जो भी आपका गेस्ट आएगा, वो जितने भी नंबर्स ऑफ गेस्ट चाह रहे होंगे वो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय, अगर आपने इसी यूजर से डालना है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हारिस कर सकते हैं। तो हारिस के साथ देखिए, जैसे मैंने हारिस किया तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नंबर भी जो है वो चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे देख लें। अब मैं दोबारा एडमिन जाता हूँ, तो यहाँ नंबर देखेगा चेंज हो जाएगा। तो जो भी जिस भी यूजर का जो नंबर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे 0308 है, और इस पे जाऊंगा 0322, उसी तरीके से मैं वहां पे जाऊंगा तो वो चेंज होते रहेंगे। ये बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आपके कभी जो भी यूजर्स होते हैं वो कभी आगे पीछे होता है, तो कोई दूसरा बंदा आके एस्टिमेट जो है वो इंसर्ट कर देता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, अच्छा हम जाते हैं हारिस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये एस्टिमेट डेट है। एस्टिमेट डेट जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको टुडे शो होगी, मतलब जो आज की डेट होगी वो शो होगी। बाकी आप कोई भी रख सकते हैं। अगर कोई बाय बाय डिफॉल्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर में मसला आ जाता है या कोई लाइट वगैरह का मसला हो जाता है, आप किसी एक दिन पहले जो है वो एस्टिमेट निकाल लेते हैं और वो आप लिख लेते हैं, और बाद में आप इसको स्टोर कर लेते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है, तो फिर आप जो है वो यहाँ चेंज कर सकते हैं डेट वगैरह इसी के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर शो होगा और आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट आज की रखता हूँ। उसके बाद फोन नंबर आ गया, यहाँ पे आप जो भी गेस्ट आएगा उसका फोन नंबर अप्लाई कर सकते हैं, 03 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका जो भी आपका नंबर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आप आए, ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखें, आपके पास दो बटन है, ओनली सेव और सेव एंड जनरेट। सेव एंड जनरेट में ये होगा कि आपके पास प्रिंट यहाँ से डायरेक्टली निकलेगा, ओनली सेव में आपका डेटा सेव हो जाएगा। अगर आपका कोई क्लाइंट है जो ऑनलाइन या आपके कॉन्टेक्ट से जो है वो एस्टिमेट निकलवा ले, और बाद में वो आपसे जो है वो एस्टिमेट जो है वो मांग ले, या अगर आपके पास सामने ही गैस बैठा हुआ और तो फिर आप सेव एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और अगर ओनली सेव में अगर आपको कुछ बाद वक्त में या थोड़ी देर बाद चाहिए हो तो आप ओनली सेव करके फिर बाद में यहाँ से आप जो है वो डेटा निकाल के सर्च बार में से, और फिर आप जो है वो उसको एस्टिमेट दे सकते हैं। मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे सेव एंड जनरेट के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है, मैसेज आर यू वांट टू सेव दिस, तो यस कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये शो हो जाएगा। अब आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये एस्टिमेट निकलेगी। आपके ने यहाँ पे प्रिंटर जो है वो प्रिंटर आइकन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपका प्रिंट हो, जो भी आपका थर्मल प्रिंट हो वो सेलेक्टेड होगा। जैसे ये वाला यहाँ पे सेलेक्टेड है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं प्रिंटर, तो इस तरीके से आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा ऊपर ही, तो आप प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट जो है वो आपका शो हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा कोई भी न्यू एस्टिमेट। अच्छा जी, देखें न्यू एस्टिमेट मैंने किया, और अब मैं देखता हूँ जाके कि मेरा न्यू एस्टिमेट यहाँ टेबल में शो हो गया, तो देखें यहाँ पे शो हो गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एस्टिमेट जो है वो हमारा आ चुका है। अब अगर हमें ये चाहिए हो कि भाई ये वाला एस्टिमेट हमें नजर आई, जैसे अभी हमारे पास दो डेटा है, तो हम ये चाह रहे हो कि भाई ये हमारे पास एक ये नजर आ जाए बस, और बकाया कोई नजर नहीं। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर है, मतलब एस्टिमेट नंबर है, ठीक है। ये गैस नेम है, गैस नेम हमने यहाँ पे लिखा था मोहम्मद, तो आप यहाँ देखें तो ये मोहम्मद फिल्टर हो गया, ठीक है। इसी के साथ अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं फंक्शन डेट से आऊँ, तो हमारे पास फंक्शन डेट थी 16/12, तो वो उसी फंक्शन डेट के ऊपर जो है वो डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। फिर आप रिप्रेजेंटेड बाय करेंगे, तो हारिस ने किया तो वो हारिस का आ जाएगा डेटा, जितना भी डेटा होगा हारिस का वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में क्या क्या चीजें होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है वो यहाँ पे एक प्रिंटर टाइप का जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले बात बोली थी, जब आप यहाँ से ओनली सेव करेंगे तो आपका डेटा यहाँ सेव हो जाएगा। फिर आप कहाँ से प्रिंट निकालेंगे, फिर आप जो भी फिल्टर करके यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिंट
दोबारा निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू की बात नहीं, ठीक है। अगर आपने डेटा यहाँ से जैसे ये प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, आपने प्रॉपर देखना हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डेटा भी प्रॉपर नजर आ जाएगा। जैसे एस्टिमेट कोड क्या है, ये कोई यहाँ पे चेंजेबल नहीं है, यहाँ पे अपडेटेबल नहीं है, बस सिर्फ जस्ट लाइक शो करने के लिए कि सिर्फ ये डेटा इसके अंदर मौजूद है। और बकाया ये प्रिंट के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एस्टिमेट कोड क्या है, इसका गैस नेम क्या है, इसकी न कि कौन सी डेट पे, फंक्शन डेट पे या कौन सी एक्स्ट्रा डेट्स है, नाइट है, शिफ्ट है, लमसम क्या दिया था, ये एडवांस क्या मैंने इसको कोड किया था, गैस नंबर कितने थे उसके पास, किस बंदे ने इसको जो है वो, किस यूजर ने इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एस्टिमेट डेट देख ली, फोन नंबर देख लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसको इस तरीके से देखें। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। दूसरे ऑप्शन क्या है भाई, देखें जैसे आइकन से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये एडिटेबल ऑप्शन है, मतलब कोई अपडेशन वगैरह करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें एस्टिमेट कोड जो है वो अपडेटेबल नहीं है, ठीक है। बकाया इसके अंदर गैस नेम अपडेटेबल है, ठीक है, फंक्शन डेट अपडेटेबल है, एक्स्ट्रा डेट अपडेटेबल है, बकाया सारी चीजें जो है वो अपडेटेबल है, ठीक है। चलो जैसे हम यहाँ पे मोहम्मद कर देते हैं, यहाँ पे कामरान, या हम ये करते हैं इसको कर देते हैं सिर्फ कामरान, ठीक है। हमने फंक्शन डेट चेंज करनी है, फंक्शन डेट देख लें, वो चाह रहे हैं भाई मुझे 15 कंफर्म कर दी उन्होंने कि भाई मुझे 15 की चाहिए, ठीक है। तो वो आप बुकिंग में चलेंगे, या अगर वो चाह रहे हो कि भाई आप मुझे 15 16 की नहीं 23 की निकाल के दे दें, तो 23 की निकाल के दे दिए। आपने ये चेंज कर दिया, इसको 0 कर दिया, उसको एक्स्ट्रा डेट नहीं चाहिए, इसने कहा भाई 23 की मैं देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद डे नाइट कर सकते हैं, लमसम में कुछ चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने 5 कर दिए, 5 लाख। उसके बाद 1,20,000 कर दिए। उसके गैस वगैरह उतने ही रखते हैं, यूजुअल रिप्रेजेंटेड बाय भी वही रखते हैं, और इसके ये नंबर भी वही है, ठीक है। तो अपडेट कर लेते हैं हम, और इसको जो है वो यहाँ पे एस्टिमेट एज बिन अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है वो यही वाला डेटा था जो अपडेट हो गया। अब हम जैसे ही गैस से जाएंगे और मोहम्मद लिखेंगे तो कोई डेटा हमारे पास शो नहीं होगा। अलबत्ता हम कामरान लिखेंगे तो हमारे पास ये डेटा शो हो जाएगा जो कि अभी हमने एडिट किया है। उसके बाद जब जैसे ही आपको कोई देखना हो डेटा तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ये डेटा आपका शो हो जाएगा जो भी आपने अपडेट किया, जैसे कामरान कर दिया तो ये सारी चीज आपको यहाँ शो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से दोबारा यहाँ आते हैं। अच्छा जी, अब देखें हमें तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि डिलीट का है। तो ये वाला डेटा हम रहने देते हैं, इस वाले डेटा के ऊपर हम डिलीट का जो है वो फंक्शन रन करते हैं। अच्छा, अब कोई आ गया, आपने देख लिया कि भाई यार ये जो है ना इसको डिलीट करना है, कुछ भी XYZ हो गया, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप चाह रहे हैं यस, नहीं चाहेंगे तो ये नो हो जाएगा, यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक एस्टिमेट रह गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ डैशबोर्ड में देखेंगे तो टुडेज एस्टिमेट यहाँ आ जाएगा, 1 हो गया। एस्टिमेट पेंडिंग जो चल रही है वो 1 चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप यहाँ देखें कि अब मैं देखता हूँ कि बुकिंग जो है वो कौन से डे की है, हुई हुई है, ताकि उस डेट पे आपको एक फंक्शन दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 27 ऑफ जैन को जो है वो एक बुकिंग हुई हुई है, तो उसकी हम एक एस्टिमेट निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास। तो देखते हैं, मोहम्मद लिखते हैं और हम यहाँ लिखते हैं भाई के 27 और 1 जैन को, ठीक है। इसका यही रखते हैं हम नाइट, और देख लेते हैं वहां पे कि शिफ्ट कौन सी थी हमारे पास। तो हम यहाँ आ जाते हैं और कैलेंडर से चेक करते हैं, लेट मी चेक, ठीक है। तो जनवरी को जो है वो 27 तारीख को नाइट की शिफ्ट जो है वो बुक हुई है, तो हम उसके थ्रू देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे हम जब एस्टिमेट निकालें तो उस दिन अगर कोई बुकिंग हुई भी हो तो वो उस दिन की एस्टिमेट ना निकाले, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो उस दिन की एस्टिमेट ना निकाले। तो ये हम कर लेते हैं 27, आपकी जो है वो जैन 27, ठीक है। नाइट में रखना है, और यहाँ दे देते हैं कोई भी नंबर आपका XYZ कुछ भी दे देते हैं, जस्ट चेक करने के लिए कि हमारे पास जो भी फंक्शन डेट जो कि बुक हुई है उसकी एस्टिमेट निकलती है या नहीं निकलती। तो यहाँ पे नहीं निकलेगी, और उसके लिए मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप नंबर दे दें, ठीक है। अब आप सेव एंड जनरेट करेंगे तो देखिए यहाँ अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट दिस फंक्शन डेट इज ऑलरेडी बुक बाय अनदर पर्सन, ठीक है। आप ओनली सेव करेंगे तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर किसी डेट पे जो है वो बुकिंग हुई है तो वो
सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करता रहेगा कि भाई ये डेट जो है वो ऑलरेडी बुक्ड है बाय अनदर पर्सन। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिया हुआ है कैलेंडर में, पहले आप चेक कर लें कि ये डेट मौजूद है या नहीं है। अगर यहाँ देखना चाहे नहीं तो फिर आप एस्टिमेट जब निकालें तो वो सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट करता है कि भाई इस डेट को जो है वो डेटा मौजूद है या नहीं है। तो ये था कुछ एस्टिमेट का, जैसे आप एस्टिमेट निकाल सकते हैं, आप एस्टिमेट अपडेट कर सकते हैं। आप एस्टिमेट के अंदर जो है वो अगर कोई बुकिंग मूवी भी है उस एस्टिमेट डेट को, उस फंक्शन डेट को, तो आपको सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर देगा कि भाई ये एस्टिमेट जो है वो बुकिंग हुई है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैंने यहाँ बोला था कि अगर ये हॉट डेट बन जाती है तो उसके लिए मैं आपको कुछ एस्टिमेट्स निकाल के दिखा दूं एक ही डेट के। तो 23/12 का जो है वो हम निकाल लेते हैं और जो है ना, ताकि हमारे पास एक वो चीज भी नजर आ जाए हॉट डेट वाली। ठीक है, इसको रोकते हैं, खाली सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलो मोहम्मद फरहान, और ये कर लेते हैं 23/12। ठीक है, एक्स वाई जेड रख दिया, एक्स वाई जेड रख दिया, कुछ भी रख दिया आपने अभी फिलहाल जस्ट चेक करने के लिए कि हमारे पास जो है वो हॉट डेट काम कर रही है। एक्स वाई जेड 23/12, कुछ भी दे देना अभी आपने। सेम। तो हमारे पास 4 हो गए, अब हम लास्ट करेंगे 5वीं। और 23/12। ठीक है, तो अब हमारे पास 23/12 की जो है वो 5 एस्टिमेट मौजूद है। अब जब हम डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे देखें 23/12 को जो है वो 5 एस्टिमेट जो है यहाँ पे हॉट डेट शो करवा देगा। बेसिकली वो जो भी हॉट डेट्स होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे हॉट डेट का फंक्शन मिलता है यहाँ पे। और बकाया आपकी टुडे एस्टिमेट्स यहाँ पे मिल जाएगी और पेंडिंग एस्टिमेट्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एस्टिमेट का कॉलम। बकाया एरर द बुक और एस्टिमेट बुकिंग और एस्टिमेट बुकिंग रिफंड, ये जो है वो बुकिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। तो हम उसके साथ जो है वो आपको ये बताएंगे कि एस्टिमेट बुकिंग का क्या, एरर बुकिंग का और एस्टिमेट बुकिंग का क्या फंक्शनलिटी है। ठीक है, ये एस्टिमेट की जो है वो फंक्शनलिटी थी जो हमने बता दी। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर गेस्ट में जाऊं, जैसे हमारे पास 5 डेटा है, अब हम यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया गेस्ट और उसके नेम से जाऊं तो उमरान मुझे सर्च करना, तो वो एक बेसिकली एक डेटा शो हो जाएगा। मुझे करना हो कामरान, तो वो एक डेटा शो, तो इसमें आपको मसला नहीं होगा। अगर कभी आपको कुछ डेटा फिल्टर करना हो तो आप यहाँ से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, एस्टिमेट मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कुकिंग की, उसमें कुकिंग की सारी फंक्शनैलिटी देखेंगे। जज़ाकल्लाह।